हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टडी चैनल में। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट ग्रेड के स्कूल मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज़ में हम अब तक 8 चैप्टर कर चुके हैं मित्रों। आज हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे जो मैंने आपको सिलेबस के टाइम पे बताया था। 9 चैप्टर में हमने राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य को रखा था मित्रों। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनें कि अगर आपने पुराने 8 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाकर उनको देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मैं हमेशा कहती हूँ, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, ये हमारी सीरीज़ 14 चैप्टर की थी। जल्दी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम नई हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। साथ में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे हर एक टॉपिक के जो भी हमने किए हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी होते रहे। अब मेरा तो एक ही चीज़ कहनी है मित्रों कि देखिए, अभी 2020 की आंसर की तो आ गई हैं जो पेपर हुआ था, पर आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें। आंसर की कट ऑफ कुछ भी जाए, ठीक है, हमें अपनी तैयारी तब तक रखनी रहनी चाहिए जब तक कि हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, ठीक है मित्रों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज का टॉपिक है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य का मतलब है कि क्या क्या ढांचा है, जिले स्तर पे क्या है, राज्य स्तर पे क्या है, ब्लॉक स्तर पे क्या है, किस तरीके से होता है ना, सब कुछ शिक्षा में क्या गतिविधियाँ होती हैं। तो देखिए, राजस्थान में शैक्षिक गतिविधियों का संचालन हेतु निम्न विभागों की स्थापना की गई है, ठीक है। कौन कौन से विभाग है मित्रों, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सचिवालय जयपुर में, आयुक्तालय जयपुर में, निदेशालय बीकानेर में। यानी कि हम ये कह दें कि सचिवालय जो है वो हमारा जयपुर है। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं गाड़ी, तो एक गाड़ी जो होती है वो फैक्ट्री में बनती है, ठीक है, फिर शोरूम पे बिकने के लिए आती है और फिर वहाँ से बिक जाती है, मतलब बिकने का कार्य होता है। तो सचिवालय जो है हमारा जयपुर में है, जहाँ से सब चीज़ों का संचालन होता है। फिर आयुक्तालय, ये भी जयपुर में। निदेशालय जो इन चीज़ों को निर्देशन देता है, निदेशक करता है इनका, वो हमारा कहाँ है, बीकानेर में है मित्रों, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, सचिवालय, आयुक्तालय और निदेशालय। अब देखते हैं इनमें संगठन क्या है। तो देखिए, इसका जो सचिवालय, इसका मुखिया जो होता है वो है आपका, जो मैंने बता रखा है, ACS, ठीक है। अब इसमें मुख्य शासक सचिव होता है, एक शासन सचिव होता है इसके अंदर, संयुक्त सचिव होता है यानी जॉइंट सचिव की बात कर लें हम, और शैक्षणिक योजना का निर्माण करते हैं। इनका कार्य क्या है, योजनाओं का निर्माण करना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, सचिवालय में मेन चीज़ क्या होगी, योजनाओं का निर्माण होगा मित्रों। अब बात करते हैं आयुक्तालय, ये भी जयपुर में है। आयुक्त IAS लेवल का अधिकारी होता है, ये क्रियान्वयन करता है योजनाओं का, यानी यहाँ तो योजनाएं बनेंगी, देखें यहाँ योजनाओं का क्रियान्वयन होगा मित्रों, ठीक है। आगे देखिए, निदेशालय, तो निदेशालय का जो मेन है वो निदेशक है। योजनाओं का संचालन, यानी वो क्रियान्वयन करता है, उसके ऊपर कार्य करता है आयुक्तालय, और ये उनका संचालन करवाता है, उनको मतलब उपयोग में लाता है, ठीक है। राज्य में शिक्षा का वास्तविक प्रबंधन निदेशालय को माना जाता है, क्योंकि संचालन करवाने वाला ही वास्तविक प्रबंधन कार्य करवाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। 3 चीज़ें हैं, सचिवालय है, आयुक्तालय है, निदेशालय है। सचिवालय जयपुर में है मित्रों, आयुक्तालय भी जयपुर में है, निदेशालय बीकानेर में है, ठीक है। ये योजनाओं का निर्माण करता है सचिवालय, क्रियान्वयन करता है आयुक्तालय, और संचालन करवाता है निदेशालय, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम, राज्य स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने हेतु अलग अलग शिक्षा निदेशालयों की स्थापना की गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी बीकानेर में है, संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर में है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर में है मित्रों। आगे देखें, प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय ये भी जयपुर में है, पंचायती राज निदेशालय जयपुर के अंदर है, सतत एवं साक्षरता निदेशालय जयपुर में है, भाषा साहित्य विकास निदेशालय भी जयपुर में है। अब देखिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको आगे जिलों के नाम दे देंगे और इनके नाम दे देंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखिए मित्रों, संभाग, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि संभाग या मंडल अधिकारी, ज्वाइंट JD, है ना। तो शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने हेतु निम्न मंडलों की स्थापना की गई है। पूर्व में 7 मंडल थे मित्रों, वर्तमान में 9 मंडल हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। देखिए, जयपुर में जयपुर, दौसा और अलवर मंडल जयपुर में है। अंतर्गत कौन कौन आता है, जयपुर आता है, दौसा क्षेत्र आता है और अलवर का क्षेत्र आ जाता है मित्रों, ठीक है। एक है अजमेर मंडल, अजमेर में अजमेर है, टोंक, भीलवाड़ा, यानी कि अजमेर के जितने भी जो हमारे पास ज़िले हैं संभाग के, वो सारे आ जाते हैं, नागौर। बात करते हैं उदयपुर की मित्रों, उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी उदयपुर संभाग के ज़िले आ रहे हैं मित्रों, देखिए आप। नेक्स्ट है कोटा संभाग,
तो कोटा में बारा, झालवाड़ा, कोटा, ये सारी चीज़ें आती हैं मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये चीज़ें आ जाती हैं मित्रों। ठीक है, एक अलवर को छोड़ के बाकी सारा भरतपुर संभाग आता है। जोधपुर में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। चूरू में चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, ये चीज़ें आती हैं। पाली के अंदर पाली, जालौर, सिरोही, है ना। अब एक बात ध्यान रखना मित्रों कि ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र है पाली वाला, पाली मंडल, ये नया है, नव मंडल है ये। ठीक है, नवनिर्मित है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, बीकानेर मंडल के अंदर आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। ठीक है मित्रों, तो ये 2 मंडल नए हैं, एक तो पाली वाला और एक बीकानेर वाला। पहले 7 मंडल थे, है ना। कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख लें अपनी कॉपी में और 2-3 बार सुने, आपको याद हो जाएंगे मित्रों। अब देखिए, बात करते हैं राज्य में प्रारंभिक शिक्षा का संचालन कौन करता है। देखिए, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का संचालन करने हेतु 1950 में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी मित्रों। लेकिन उस समय प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एक साथ कार्यरत थे, जो हम ये कह दें कि 1997 में अलग अलग हो गए। ठीक है, 1997 में अलग अलग हो गए और 1 जनवरी 1998 में दोनों ने अलग अलग कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यानी 1950 में स्थापना हुई थी, पहले माध्यमिक और प्रारंभिक एक साथ थे। 1997 में दोनों अलग हुए, दिसंबर 1997 में, और 1 जनवरी 1998 से दोनों ने अलग अलग कार्य करना प्रारंभ कर दिया मित्रों। डेट याद रखना, डेट पे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, राजस्थान में 1950 से 1959 तक प्रारंभिक शिक्षा का संचालन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन 1959 से 2000 तक इसका संचालन पंचायती राज के तहत किया जाने लगा। ठीक है, पंचायत समितियों द्वारा किया गया। 2000-2010 तक शिक्षा का संचालन पुनः माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया गया मित्रों। ठीक है, लेकिन 2010 से यह कार्य पुनः पंचायती राज को स्थानांतरित कर दिया गया। तो मतलब पहले जो बात करते हैं, तो पहले हमारे पास प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कर रहा था 1959 तक। 1959 से लेकर पंचायती राज व्यवस्था ने कार्य किया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2001 से वापस जो है इसका संचालन उन्हें प्रारंभिक निदेशालय को दे दिया गया। लेकिन 2010 के बाद फिर से इसको स्थानांतरित कर दिया गया पंचायती राज के पास। देखिए, यहाँ शॉर्ट में मैंने सन लिखे हुए हैं, आप ध्यान रखें। 1997 तक, ठीक है, तो दोनों साथ थे। 1998 से प्रारंभिक और माध्यमिक अलग अलग हो गए। 50 में स्थापना हुई थी। 1959 से 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा देखी पंचायती राज ने। 2001 से 2010 तक देखी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने। और 2010 से पुनः कौन देख रहा है? पंचायती राज संचालन कर रहा है इसका। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्य क्या क्या हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा में नीतियों का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करवाना। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की योजनाओं का संचालन करना, शिक्षा में गुणात्मकता व नवाचार को लागू करना, प्रारंभिक शिक्षा में संस्थागत नियोजन का कुशल प्रबंधन करवाना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रारंभिक शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करना और प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना मित्रों। ठीक है, आगे देखें। अब हम बात करते हैं ढांचा की। इसके ढांचा क्या है? तो देखें, इसके ढांचे में हम जब बात करेंगे तो दो चीज़ें हमारे पास मोस्ट आएंगी। एक तो है सचिवालय और एक है निदेशालय। सचिवालय मैंने बताया था योजनाओं का निर्माण करता है, और निदेशालय जो होता है वो क्या करता है? उसका संचालन करवाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ढांचे में सचिवालय में अति मुख्य शिक्षा विभाग आ जाता है, शिक्षा सचिव, मुख्य शासन सचिव जो स्कूल शिक्षा से रिलेटेड होता है, शासन सचिव ये भी स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है, संयुक्त सचिव यानी जॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये प्रारंभिक शिक्षा से है, निदेशक राज्य स्तर पर बात कर रहे हैं मित्रों तो संयुक्त निदेशक मंडल, CDEO और DO रैंक जिला स्तर पर होता है, CBEO ब्लॉक स्तर पे है, PEEO पंचायत स्तर पे है और HM जो होता है हेडमिस्टर ये विद्यालय स्तर पे है मित्रों। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में
माध्यमिक शिक्षा का संचालन। तो राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा का संचालन करने हेतु 1950 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। वही बात आती है 50 से 97 तक दोनों साथ थे। 1 जनवरी 98 से अलग अलग कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, विभाग के कार्य क्या क्या हैं? माध्यमिक शिक्षा की नीतियों का निर्माण करता है, भाषा साहित्य विकास को बढ़ावा देता है, माध्यमिक शिक्षा में नवाचार को लागू करता है, गुणात्मकता को लागू करता है, धन की व्यवस्था करता है। वहाँ प्रौढ़ शिक्षा भी था, यहाँ प्रौढ़ शिक्षा नहीं है मित्रों। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं संगठन क्या क्या है। तो देखिए, इसके संगठन में शिक्षा मंत्री आते हैं राजस्थान सरकार के। ठीक है, वहाँ सचिवालय निदेशालय की बात करी थी, यहाँ हम शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग, मुख्य शासन सचिव स्कूल शिक्षा से संबंधित है, शासन सचिव भी स्कूल शिक्षा से संबंधित है मित्रों। अब देखें, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राज्य स्तर पर, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। ठीक है, जॉइंट डिप्टी सह निदेशक, और जिला स्तर पर वही CDO DD रैंक का है, ब्लॉक स्तर पर CBEO और पंचायत स्तर पर PEO, और राज्य स्तर पर इसके लिए IASC संस्थान जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है मित्रों, अब देखें आप CDEO जिला स्तर पर फिर बांटेंगे हम इसे। ठीक है, DEO फर्स्ट है ना, DEO सेकंड, समसा से काम हो ही रहा है अभी, जो समसा मिलाई गई मैंने बताया था SSA और रमसा को। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा नहीं तो। फिर डाइट है जिला स्तर पर। अब इसको समसा को फिर 2 भागों में बांट दिया है, माध्यमिक, ठीक है, जो प्रधानाध्यापक देखता है, उच्च माध्यमिक प्रधानाचार्य देखता है। ठीक है मित्रों, अब देखें 8 अगस्त 2018 को राज्य में शिक्षा संकुल का गठन कर, ठीक है, राज्य में शिक्षा संकुल का गठन कर दिया गया, और इसके माध्यम से शिक्षा विभाग के SSA और रमसा को मिलाकर, ठीक है, एक साथ संचालन किया जाएगा अब से। अब ब्लॉक स्तर पर देखिए मित्रों, शिक्षा संकुल का संगठन, प्रधानाचार्य ACBEO रैंक का, प्रधानाचार्य सेकंड, PEO पर भी प्रधानाचार्य, पंचायत स्तर पर भी, संदर्भ व्यक्ति जो होता है रेफरेंस में वो व्याख्याता रैंक का है, और CWSN जो विशिष्ट कार्य के लिए होता है, ठीक है, वो वरिष्ठ अध्यापक होता है। ठीक है मित्रों, अब देखें यहाँ पर कि जिला स्तर पे क्या है। ब्लॉक स्तर पे देखा, जिला स्तर पे देखेंगे तो जिला स्तर पर CDEO DD रैंक की बात करते हैं हम। पहला तो इसमें जिला शिक्षा अधिकारी आ जाता है, प्रधानाचार्य रैंक का होता है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की बात करते हैं, ये DEO यानी कि ये भी प्रधानाचार्य रैंक का होता है। समसा जो बात कर ही रहे हैं, है ना, और डाइट। अब देखिए मंडल या संभाग स्तर पर शिक्षा संकुल का संगठन कौन करता है। तो इसका संगठन देखिए मित्रों, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है ना। और यहाँ हम ये कह दें कि उच्च जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा, उप जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा, उप जिला शिक्षा अधिकारी से रिलेटेड है भी। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं जिला संगठन पे शिक्षा संकुल का संगठन क्या होता है जिला स्तर पर। तो अति मुख्य सचिव, मुख्य शासन सचिव और शासन सचिव, यहाँ हमने बात करी थी। RSIT RSCERT मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, नहीं देखा हूँ तो पुरानी वीडियो देख लेना। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, और राजस्थान विद्यालय जयपुर आयुक्तालय की बात होती है। ठीक है मित्रों, तो ये आज का वीडियो था। आज का वीडियो अब यहीं ख़त्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, पुराने वीडियो को देख लें, अदरवाइज़ ये संगठन समझ में नहीं आएंगे। आज जितनी भी शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ी हैं उन सब का हम एक वीडियो बनाएंगे, सारा शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड। आज हमने अपना 9 चैप्टर कंप्लीट करा है। 14 चैप्टर में से अब कुछ ही चैप्टर हमारे बाकी रह गए हैं। ठीक है मित्रों, और आगे हम जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे मित्रों। ठीक है मित्रों।